क्या हाल है दोस्तों? हेनरी की लकी चीज खो गई। मैंने खोई नहीं है, मॉम ने उसे फेंक दिया। हेनरी की लकी चीज खो गई है। हेनरी की लकी चीज खो गई है। एक बार मेरी भी लकी चीज खो गई क्या थी। कहा? हेनरी की लकी चीज खो गई है। मेरे डैड कहते हैं कि सब अंधविश्वास है, लक जैसी कोई चीज नहीं होती है। तुमने सुन लिया हेनरी, अगर ब्रायन के डैड ने ऐसा कह दिया है तो फिर तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। पर ऐसा नहीं है, सब गड़बड़ हो रहा है। कल तक सब कुछ ठीक था, देर तक सोया था, मॉम ने पैनकेक बनाए, मैंने एक पूरा घंटा ग्रुप्स क्लास 0 देखा। लकी लकी लकी। फिर मॉम ने मेरी लकी चीज फेंक दी, नॉट लकी। और अब मेरा जीवन बर्बाद हो गया है। थप्पड़ पड़ेगा तुम्हें, पगले लड़के, जाओ यहाँ से। बड़ी देर तक डिटेंशन में थे, मुझे लगा था ब्रेक होने तक आ जाओगे। हाँ, क्योंकि आज मेरा लकी डे नहीं है। ये क्या है? ये हमारी लकी चीजें हैं, हमने इकट्ठा की हैं। अपने लिए एक चुन लो हेनरी। अरे नहीं, मैं तुम्हारी लकी चीजें नहीं ले सकता। चलो भी हेनरी, मैं तुम्हारे लिए लंच ले आता हूँ। खुश हो जाओ हेनरी, जैसे माँ हमेशा कहती है कि आदमी अपने कर्मों से लकी बनता है। इसका क्या मतलब है? ऐसा क्यों? ये तो स्ट्यू है। हर रोज यही तो खाते हैं हेनरी। हाँ, पर एक स्टू होता है और एक मस्ट स्टू होता है। और ये स्टू है। ओए गधे लाल, अब क्या है सड़ीली मार्गरेट? ओ हीरो हीरा लाल, नकचिड़े कहीं के। मैंने सुना तुम्हारी लकी चीज खो गई। हाँ, खो गई। वैसे ये तो बहुत बुरा हुआ है ना? हाँ, अनलकी। तुम अनलकी हो, अनलकी अनलकी अनलकी। लड़कियाँ भी ना। हाँ ऐसा क्यों? तुम आ रहे हो ना हेनरी? हाँ, पता नहीं और आज कितना अनलकी होऊंगा मैं। ऐसा क्यों? उसे साफ करो तुम पगले लड़के। हाँ। और इसलिए पॉपी प्रिंसेस ने क्यूकम्बर राजा से कहा, अगर तुमने मुझे टमाटर की लहर पार करने में मदद की तो मैं तुम्हारी मदद आलसी गोभी को उठाने में करूंगी। और क्यूकम्बर राजा ने कहा, आओ, तूने मुझे क्यों मारा? हेनरी, मुझे बाद में मिलना। जी मिस लवली। तो फिर पॉपी प्रिंसेस ने क्यूकम्बर अनलकी हेनरी। हाँ, अनलकी हेनरी। तो फिर हम दुखदाई बीन्स का क्या करेंगे? बहुत खूब, ये तो मेरी सबसे पसंदीदा प्यारी कहानियों में से एक है। अब मैं चाहती हूँ कि तुम लोग 300 प्यारे शब्दों में लिखकर बताओ कि उन्हें प्यारी दुखदाई बीन्स के साथ क्या करना चाहिए। दुखदाई का मतलब क्या होता है? ऐसा क्यों? पर मैं तो उन बीन्स को जरा भी पसंद न करूँ। अच्छा दोस्तों, मुझे शुभकामनाएं दो। गुड लक हेनरी। अनलकी हेनरी। हाँ, अनलकी हेनरी। आज सुबह जो हुआ हेनरी। हाँ, माफ कर दीजिए, मैंने आपके ऊपर कॉफी गिरा दी मिस लवली। ओह, उसकी चिंता मत करो हेनरी, मुझे एक प्यारा ड्राई क्लीनर वाला पता है जो कॉफी के दाग निकालने में माहिर है। ओह, अच्छा, तो माफ कर दीजिए, मैंने आपकी कहानी में डिस्टर्ब किया। ओह, उस बात की चिंता मत करो हेनरी। मैंने देखा कि मार्केट तुम्हारे ऊपर चीजें फेंक रही थी और मैं बाद में उसे प्यारी सी डांट लगाऊंगी। ओह, अच्छा, तो आपने मुझे क्यों बुलाया? मैंने सुना है कि तुमने अपनी लकी चीज खो दी। ओह हाँ, आपको कैसे पता चला? ओह, हम टीचरों को सब कुछ पता चल जाता है। ओह ठीक है, फिर पीटर ने मुझे बताया। उसने कहा तुम बहुत अपसेट हो, कह रहा था तुम्हारा जीवन अब खत्म हो गया है। हाँ, शायद मैंने थोड़ा ज्यादा ड्रामा कर दिया। अरे नहीं, एक लकी चीज तो बहुत ही इम्पोर्टेंट और प्यारी चीज होती है और उसे खो देना प्यारी बात नहीं है। हाँ, वो तो है। तो मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है ना प्यारी? हाँ, बहुत लवली है मिस लवली। ये तुम्हारे लिए है हेनरी। मेरे लिए? हाँ, ये तुम्हारी नई लकी चीज है। ओह हाँ, सही कहा। थैंक यू मिस लवली। शायद से। खुशी हुई हेनरी। अब जाओ मेरे लिए 50 शब्दों में अपने पसंदीदा टीवी प्रोग्राम के बारे में लिख कर दिखाओ। थैंक यू मिस लवली। So easy being me. I'm Hard Henry. मैं नौकरी करूँ तो आप मुझे घर के कामों के लिए पैसे दे दो ना, जैसे अपना प्लेट सिंक में डालने के।
इसके पैसे नहीं मिलेंगे हेनरी। मामा, आपने और पापा ने तो कहा था कि हेनरी को घर के सारे काम करने होंगे पनिशमेंट के तौर पे। हाँ, ये भी कहा था हमने। हेनरी, तुम शुरू कर सकते हो सारे बर्तन धोकर। गुड आइडिया मामा। बस कर कीड़े। थप्पड़ पड़ेगा हेनरी। मैं तो सिर्फ एक रिमोट कंट्रोल वाला प्लेन मांग रहा हूँ। क्या कहा? प्लेन? मेरे पास भी बचपन में प्लेन था। शायद मुझे प्लेन बनाना अब भी याद है। सच में? हाँ, सच में। बचपन में मैंने बहुत सारे प्लेन बनाए हैं। डन डन। ज़ूम। हाँ? वाह, क्या बात है। प्लेन क्रैश हो गया पापा। छोड़ो, मुझे सब्जी खरीदने क्यों आना पड़ेगा? पीटर को ले आती ना, उसे तो ये सब बहुत अच्छा लगता है। और उसे अपना हैप्पी हिप्पोस देखना भी बहुत अच्छा लगता है। और आज टीवी देखने का टर्न उसका है। तो अपना ये रोना धोना बंद करो और चुपचाप चलो मेरे साथ। ये गलत है। अरे वाह, ये ड्रेस तो बहुत ही प्यारी है। तुम यहीं पर रुको हेनरी, मैं बस अंदर से अभी आई। कोई शैतानी नहीं। वाह, ये तो मेरा ड्रीम प्लेन है। पर कितना महंगा होगा। हाँ, अपने पॉकेट मनी से खरीदने में तो 50,000 साल लग जाएंगे। वाह, इस मस्तीखोर माइक के पास भी अब एक आ गया है। आइडिया! फटे! माइक, रुको तो। क्या है? मुझे तुम्हारा प्लेन चाहिए होगा, अर्जेंट है बड़ा। क्या मतलब है तुम्हारा? अरे तुम्हारा प्लेन चाहिए था एक बिल्ली को बचाने के लिए। वो ऊपर झाड़ पर फंसी हुई है। ठीक है यार, ऐसे ही दे देना मुझे। एक दिन के लिए दे दे, आधे दिन के लिए, 1 घंटे के लिए, बदले में जो चाहे दूंगा तुझे, प्लीज। तुम्हारे पास अब भी तुम्हारा वो क्रंच क्लास ज़ीरो कूल वाला कॉमिक कलेक्शन है? सारे के सारे? और उसका वो सुपर बम्पर सांप सीढ़ी वाला एडिशन, सांप का आतंक और वो इविल एम्परर वाली कॉपी भी है क्या? ओह हाँ, वो वाली तो पक्का है। चल फिर ठीक है, 1 घंटे के लिए तो ले सकता है, पर इसे कुछ होना नहीं चाहिए। ठीक है यार, इसे कुछ भी नहीं होगा बाबा, टेंशन मत ले। इतने सारे कॉमिक्स। अरे वाह! वाह, ये कितना कूल है यार। याद रहे हेनरी, संभल कर खेलना। हाँ हाँ। स्क्वाड्रन लीडर हेनरी रिपोर्टिंग। आज तो आसमान छू लेंगे हम, कोई नहीं रोक सकता मुझे। Hey! ओहो, तुम? ओहो, ये कौन सा प्लेन है? ओए, इस पार्क में ये सब मना है। हमें अपना प्लेन कहीं और उड़ाना होगा। चलो स्टीव, चलते हैं। ओए, चलो रेस करते हैं हेनरी। नहीं, रहने दो। लगता है डर गए। डर? शुरू करते हैं। पहले जंगल में, फिर फाउंटेन से, फिर मैदान के उस पार, और इस पेड़ के पास होगी फिनिशिंग लाइन। तुम्हें लगता है ये करना ठीक होगा? तुम कब से ठीक और गलत की बात करने लगे? नहीं, मुझे बस तुम्हारे प्लेन की चिंता है। मैं तो रेसिंग में एक्सपर्ट हूँ। On your marks, get set, go! ओह, देख के अपना प्लेन उड़ाओ ना। So easy being me. I'm Horn Henry. जाओ, वहाँ से जाओ।
पता है आज तो मैं स्कूल आने के लिए बेताब था। सच्ची? क्यों? क्योंकि मुझे दोस्तों के साथ बर्फ में खेलने का मौका मिलता। ओह हाँ, तुम्हारी बात तो बिल्कुल सही है विलियम। पर अब हम लोग बर्फ में नहीं खेल पाएंगे। किसने कहा? मैंने कहा, मेरा मतलब हमने कहा। और उसके लिए हमने सही कपड़े नहीं पहने हैं। सही कपड़े मतलब? इसका मतलब बच्चों, तुमने सही कपड़े नहीं पहने हैं। स्कूल रूल्स के मुताबिक बर्फ गिरी हो तो कोई भी स्टूडेंट नहीं खेल सकता। क्यों? आई बात समझ में? जब तक सारे स्टूडेंट सही कपड़े नहीं पहन लेते, समझ गए? पर मैंने तो पहनी है और इसने स्कार्फ पहना है। इसने टोपी पहनी है और हाँ, उसने भी। बट तुम्हारी टोपी कहाँ है? ऐसा क्यों? हम सब ने सही कपड़े पहने हैं सर। बिल्कुल नहीं। हाँ, हमने पहने हैं। देखिए टोपियाँ और स्कार्फ। मुझे नहीं दिख रहा। ये मेरी टोपी है, मेरी भद्दी टोपी जो मैंने अभी पहनी है। नहीं दिख रहा है? सुनो हेनरी, रूल्स रूल्स होते हैं और ये भी एक रूल है। पर कुछ नहीं हेनरी। अगर है तो है, नहीं तो नहीं, कुछ नहीं हेनरी। अगर बगर तो जरा भी नहीं। रहने दो हेनरी, चलो हम दोनों अंदर चलते हैं। गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की असेंबली में मिस्टर सॉन्गिंगटन स्कूल के रूल्स के बारे में बात करने वाले हैं। कुछ नए रूल्स हैं। शुरू कीजिए मिस्टर सॉन्गिंगटन। और रूल नंबर 2 ऐसा है कि बर्फ गिरने के बाद आपको सही कपड़े पहनने चाहिए, शूज पहनने चाहिए और हाँ, गर्म कपड़े भी पहनने चाहिए आप सबको। और अंत में रूल नंबर 3 है, बर्फ गिरने पर प्लेग्राउंड में खेलना मना है जब तक आपने सही कपड़े नहीं पहने हो। और एक बात गौर से सुन लो तो सारे हेनरी के दोस्तों, ये थे स्कूल के सारे रूल्स। ओके, तो कौन बताएगा मुझे कि कितने रूल्स हैं? बोलो निकोला। 3 सर। गलत जवाब निकोला। असल में सही जवाब है 4। पर कुछ नहीं निकोला। परवर कुछ नहीं। तो कौन बताएगा रूल नंबर 4 क्या है? हेनरी, क्या तुम बता सकते हो कि रूल नंबर 4 क्या है? बोलो हेनरी, बताओ मुझे। रूल नंबर 4 है रूल नंबर 4 है कि कोई रूल्स नहीं है। ये गलत जवाब हेनरी। रूल नंबर 4 है कि यहाँ सिर्फ 3 रूल्स हैं। तो फिर समझ गए या एक और बार सारे रूल्स दोहराऊं? थैंक यू मिस्टर सॉन्गिंगटन। तो अब बच्चों, सभी स्टूडेंट्स ठीक से चुपचाप मिस लवली के क्लासरूम में जाएंगे। आज सारे क्लासेस वहीं पर होंगे। क्या तुम्हें मेरा स्पीच पसंद आया बॉडिका? मुझे बहुत पसंद आया। शांत हो जा विलियम, तुम क्यों रो रही हो? पूछे मत मिस लवली, ये ठीक नहीं है। रोना बंद करो विलियम। अब बाहर बर्फ तो देखिए। So easy being me. I'm Hard Henry. प्रॉमिस करो तुम किसी को नहीं बताओगे। प्रॉमिस करता हूँ। इसका नाम है वेयरवुल्व्स के बारे में जो भी जान सकते हैं वो सब कुछ जाने। सच में? ये मैंने पापा की लाइब्रेरी से उठाई है। ये बच्चों के पढ़ने की चीज नहीं है। सच में? और क्या पता है, ये असली वेयरवुल्फ को पहचानना सिखाती है। ओह, तुम्हारे बाल ऐसे कब से बन गए? ऐसे मतलब कैसे हेनरी? मतलब ऐसे बाल
ये देखो, यहाँ लिखा है अजीब वेयरवुल्फ बनने की पहली निशानी है ऐसे बाल होना। क्या सच में? क्या तुम्हें कोई और भी निशानी दिख रही है? वो एक तो शायद। देखते हैं। अजीब वेयरवुल्फ बनने की दूसरी निशानी है हाथ पर खुजली। तीसरी निशानी है चमकते हुए दांत। तुम दोनों ने अब तक ब्रश किया या नहीं? दांत ब्रश कर लो पीटर, उन्हें और चमकाओ। सोने का टाइम हो गया मेरे गोलगप्पे। मामा, क्या मैं आपको अलग सा लग रहा हूँ? अलग? नहीं तो, तुम तो अब भी मेरे प्यारे गोलगप्पे हो। वो तो मैं हूँ, पर मेरे बाल वैसे तुम्हारे बाल थोड़े से अजीब तो हो गए हैं, इसलिए हमें इन्हें कटवाना पड़ेगा। गुड नाइट पजामा टाइट, डोंट लेट द मस्कीटोज बाइट। राइट। मैं वेयरवुल्फ बनता जा रहा हूँ। आ जाओ। हेनरी, मुझे तुमसे बात करनी है। किस बारे में पीटर? लगता है मैं एक अजीब वेयरवुल्फ बनता जा रहा हूँ। इसमें लिखा तो है कि इससे बचा जा सकता है, पर जरा मुश्किल है। क्या लिखा है? झींगा लाला जूस। झींगा लाला जूस? हाँ, झींगा लाला जूस, काली घाटी के झींगा लाला पेड़ से। पर हम इतनी रात को काली घाटी जाएंगे कैसे हेनरी? अरे छोटू, हेनरी है तो क्या डर है, हाँ? लेकिन जूस के बदले मैं लूंगा 2 रुपए। 2 रुपए? अब अगर तुम्हें वेयरवुल्फ बनना ही है तो रहने दो। मैं अभी जाकर मेरी पिग्गी बैंक आता हूँ। असली झींगा लाला जूस। यम्मी। ओह, कितनी देर लगा दी हेनरी? पहले पैसे। ओह, हाँ। और ये तभी काम करेगा जब तुम कहोगे कि तुम्हें अजीब वेयरवुल्फ अच्छे लगते हैं। हाँ, मुझे अजीब वेयरवुल्फ बहुत अच्छे लगते हैं। ये चॉकलेट मिल्क जैसा लग रहा है। अब वो तो लगेगा ही। अगर करेले जैसा होता तो तुम पीते क्या? बोलो। ओह, कभी नहीं। उप्स। आज तो फुल मून है। तो? अरे छोटे भाई, इसी रात तो लोग अजीब वेयरवुल्फ में बदल जाते हैं। सिर्फ तुम्हारे कारण मैं अजीब वेयरवुल्फ बनने से बच गया। अब क्या हुआ हेनरी? अरे नहीं छोटू, मुझे नहीं लगता झींगा लाला जूस काम कर रहा है। क्या? क्या कह रहे हो? तुम्हारे बाल और अजीब हो रहे हैं। ओह नो! अब हम क्या करेंगे हेनरी? रुको, हाँ मिल गया मुझे। अगर फुल मून हो और झींगा लाला जूस काम नहीं कर रहा हो तो रात भर जरा भी सोना मत। चाहे जो हो जाए, पूरी रात जागते रहना। ओह नो! पीटर, इतनी रात हो गई है और तुम अब तक सोए नहीं? मैं सो नहीं पा रहा। क्या मैं आपके साथ टीवी देख सकता हूँ? पर ये तो तुम्हारे सोने का टाइम है मेरे प्यारे लड्डू। और कल स्कूल भी तो जाना है ना? मुझे डर लग रहा है। क्या आप मुझे कहानी सुनाएंगे? ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, ऊपर जाकर परियों की कहानी सुनेंगे। और वो परी उड़ती हुई जंगल की ओर निकल गई और वहाँ उसे मिला एक अजीब सा डरावना खूंखार वुल्फ। आगे मत पढ़िए पापा, मुझे और नहीं सुनना, नींद आ रही है। ओह ठीक है बेटा। So easy being me. I'm Horton Henry. अब एक और गाना स्पेशली तुम्हारे लिए हेनरी। हुर्रे!
ओह, हाँ, क्लास खत्म। तुम रुको हेनरी, एक गाना है जो मेरे लिए सच में नंबर 1 गाना है और वो गाना मैं तुम्हें सुनाना चाहती हूँ। हेनरी को बहुत ही अच्छी सजा मिली है। जाने दो मार्गरेट, हमें उसकी मदद करनी होगी। ओह नहीं, हेनरी खुद का ख्याल रख सकता है। मैंने कहा मुझे जाने दो। मुझे बचाओ। ओह देखो, हेनरी कितना खुश लग रहा है। ओह बेचारा हेनरी। ओह, हम तो पकड़े गए। तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो? ओह, क्या अंदर कोई बैगपाइप बजा रहा है? जी हाँ सर, हेनरी की प्राइवेट क्लास चल रही है। ओह अच्छा, बहुत बहुत बढ़िया। तुम्हारे बैगपाइप की आवाज सुनकर मैं चला आया बैटलैक्स। थैंक यू सिदमत, मैंने तो तुम्हें देखा ही नहीं। आप तो बहुत बहुत अच्छा बैगपाइप बजा लेती हो बैटलैक्स। ओह मिस्टर सिदमत, ये तो आपका बड़प्पन है, वरना मैं तो कुछ भी नहीं। चलो तो मैं मेरा बैंजो ले आता हूँ। बैठ जाओ तुम सब। और अब आपके सामने पेश है राउंड 2। मैं और नहीं सुन सकता। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ हेनरी। हाँ जानता हूँ, मेरी ही गलती है। अब तुम जा सकते हो सिदमत। मेरा मतलब है मिस्टर सॉगिंगटन। ओह हाँ जरूर, अब फिर मिलेंगे बोर्ड। अब मेरा मतलब मिस बैटलैक्स। एक्सक्यूज मी मैम। क्या बात है ब्रायन? कुछ होमवर्क करना है। ओह हाँ, होमवर्क।